बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे मुल्क की निगाहें अगले सिपा सालार पर मरकूज़ हैं और एक जानिब 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सारे मामले के अंदर अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ना सिर्फ नाम सामने आए हैं बल्कि अब बाकायदा तौर पर इस बहस का आगाज़ कर दिया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं और तमाम तर डिटेल्स क्या हैं वो तो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन जनरल फैज़ की एक इंतहाई अहम अलविदाई तकरीर ने इस वक्त आग लगा दी है। बतौर कोर कमांडर पेशावर उनका एक फेयरवेल एड्रेस मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने सारी कौम से और बिलखुसूस जो उस इलाके के लोग हैं उनसे गुफ्तगू की है, लेकिन एक ऐसी बात कही है जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस छिड़ निकली है और एक नया मामला चल पड़ा है। उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, जबकि शहबाज गिल का मामला और शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उनके साथ इंसानियत सोच सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला अब दबने का नाम नहीं ले रहा। और इस सब के अंदर जेल में जो तशद्दुद किया गया है, यानी कि एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, किसी को भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि अगर अडियाला जेल के अंदर भी वो मौजूद हैं, वहाँ पर तो पंजाब की टेरिटरी है, वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो अब वहाँ पर जो मामलात हुए हैं वो बड़े अहम हैं, क्योंकि जेल में भी शहबाज गिल पर हुआ है तशद्दुद और उन्हें टॉर्चर किया गया है। और इस हवाले से अब पंजाब हुकूमत भड़क उठी है और मामलात जो हैं वो संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख लें कि जिस तरह से शहबाज गिल जो हैं, उनके वकील ने जब मीडिया टॉक की शहबाज गिल के केस के हवाले से, उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आईं। ARY ने तो और किसी और चैनल ने शहबाज गिल जो हैं उनके वकील की जो प्रेस टॉक है वो दिखाई ही नहीं। और ऑब्वियसली इस वक्त एक डर और खौफ की फ़ज़ा बनी हुई है। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि शहबाज गिल पे टॉर्चर किसने किया, आखिर वो कौन है, और इस मामले के ऊपर बोल न्यूज़ को भी फौरी तौर पर बदलना पड़ गया और शाज़िया मरी की जो प्रेस टॉक है उस पर फौरी तौर पर जाना पड़ा, यानी कि शहबाज गिल के वकील की जो मीडिया से गुफ्तगू है वो भी नशर नहीं की गई। और अब सूरत हाल नाज़रीन कराम ये बन चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़ेह मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि अगर शहबाज गिल को आपने पकड़ना है तो ठीक है पकड़ें, अगर आपने उन्हें रिहा नहीं किया तो फिर आप नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज़, फजलुर रहमान, अयाज सादिक, मोहसिन दावड़ और इस तरह के लोग जो शहबाज गिल की स्टेटमेंट बिलाशुबा कोई डिफेंड नहीं कर रहा और ना ही डिफेंड करनी चाहिए, लेकिन शहबाज गिल की स्टेटमेंट आपको उनके सामने बिल्कुल एक च्यूंटी जैसे पहाड़ के सामने होती है ना, वो नज़र आएगी। शहबाज गिल ने तो कहा है कि मेरी स्टेटमेंट जो है उसका मकसद कुछ और था, सियाको सबाक से हटकर उसे समझा गया। मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ, लेकिन ये जो बदमाशों का एक पूरा तबका है ये तो ये कहना भी गवारा नहीं करते, ये तो ये बात भी नहीं करते, ये तो इन्होंने आज तक क्लैरिफिकेशन देना भी गवारा नहीं किया कि हमने फ़ौज के बारे में जो कुछ कहा था उस पर हमारी ये क्लैरिफिकेशन है, उस पर हम ये कहना चाहते थे, मकसद ये था। ये तो इस तरह के बदमाश लोग हैं। और अब इस सब के अंदर कर्नल हाशिम डोगर जो हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया, इससे पहले भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और अब ये बताया जा रहा है कि जो IG जेल खाना जात हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनसे उनकी भी तलख कलामी हुई है और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, अगर आपको कोई इक़दामात करवाने हैं तो आप मेरे बॉस परवेज़ इलाही के थ्रू मुझे कहलवाएं, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करें और मैं आपके ऑर्डर्स लेने का मजाज नहीं हूँ। अब इसके अंदर जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं उनका किरदार बड़ा अहम है, कर्नल हाशिम डोगर हैं। इन्होंने कहा कि अडियाला जेल के प्रेस टॉक के बाद मेरे इल्म में आया कि जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो कि किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। अब ये एक चीज़ आप देखें कि इस्लामाबाद पुलिस इनका रिमांड हासिल करना चाह रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल के लॉयर्स जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये जेल मुंतकिल हो जाएँ। अडियाला जेल है, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट है। अडियाला जेल के अंदर भी PTI के रहनुमाओं को मिलने नहीं दिया जा रहा और अब ये इत्तलात आई हैं कि चक्की में रखा गया, जो कि शहबाज गिल नहीं बल्कि किसी भी कैदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने DIG और सुप्रिटेंडेंट को हटाने
को मजाज अथॉरिटी को रेकमेंड कर दिया है। ये कहना है आशिम डोगर साहब का कि जो मजाज अथॉरिटी है, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें मैंने रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि इन दोनों अफराद को, एक तो जो सुपरिटेंडेंट है जेल का उसे, और दूसरा जो DIG है उसे भी हटा दिया जाए और फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि शहबाज गिल के साथ ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले आपको पता है कि एक ख़बर जियो न्यूज़ ने भी दी कि बाकायदा तौर पर IG पंजाब ने जो डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उन्हें कहा कि आप मिस्टर X से हिदायत ना लें और आप जो गवर्नमेंट है उसके ऑर्डर्स को मानें। तो अब ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, मामला सुलझने के बजाय उलझता हुआ ही नज़र आ रहा है। और ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, उसके हवाले से कुछ और ख़बरें भी मेरे पास आ रही हैं कि जो शौदा वाला प्रोपेगेंडा है उस हवाले से इंशाल्लाह अगले वीलॉग में वो कुछ कन्फर्मेशन हम अपनी कर लें, फिर आपके सामने रखेंगे। अब नाज़रीन कराम, आपको पता है कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो मुकम्मल हो रही है। अलबत्ता जो कानून है उसके मुताबिक, जो नया कानून बना, जो सारी जमातों का कंसेंसस था खैर उसमें, अब उसके मुताबिक 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट होता है, 3 साल के लिए जनरल बाजवा रीअपॉइंट हुए और अब वो अपनी एक सर्टन एज पहुंचने तक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, यानी कि साल 1 की एक्सटेंशन वो मज़ीद हासिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी लॉ। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अहम हो चुकी है कि एक जानिब तो तकरीबन 105 दिन रह गए हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अगर आज के दिन से हम मैयर कर लें और गिन लें दिन, और ये सबसे अहम तयनाती है। इमरान खान साहब भी कि इसके वाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जो फ्रेश मैंडेट लेकर आए उसे करना चाहिए। अब बाकायदा तौर पर ये डिबेट स्टार्ट कर दी गई है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। आपको पता है कि इससे पहले भी ये बात होती रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर डॉन के फ्रंट पेज पे स्टोरी, पूरे पेज की स्टोरी जो है वो लगाई गई कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, और उसमें 5 लोग जो हैं, तकरीबन 6 लोग उनकी तस्वीर जो हैं वो भी सामने रखी गई और उनके नाम भी सामने रखे गए, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान मसूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। तो ये वो लोग हैं जो आर्मी चीफ की दौड़ में होंगे इस वक्त इनके मुताबिक। और ज़ाहिर बात है इस वक्त जो गवर्नमेंट है अपेरेंटली ये लग रहा है कि वो इस ख्वाहिश में है, और इस हवाले से पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब किसी और शख्सियत के ऊपर हामी भरे हुए हैं, जरदारी साहब किसी और शख्सियत पर हामी भरे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब वो चाहते हैं जिस हवाले से ऑब्वियसली रूमर्स भी हैं। तो अब देखना यह है कि अब ये डिबेट एक ऐसे वक्त पर जब बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, आपके प्रिंट मीडिया में इस पर स्टोरी छप गई, अब आप इसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देखेंगे, अब रिपोर्ट्स बनेंगी, सारे जो इन लाइन हैं उनकी प्रोफाइल सामने आया करेंगी, हर चीज़ होगी। अब इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस डिबेट के छिड़ने के बाद एक ऐसे शख्स जिसकी वजह से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिसका एतराफ़ किया जा चुका है, जनरल फैज़ हमीद, अगर उन्हें टारगेट किया जाता है तो फिर इस कैंपेन की भी समझ आ जाएगी कि ये डिबेट क्यों छेड़ी गई है। अब इस सब के अंदर जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो 75 साल तकरीबात बतौर कोर कमांडर पेशावर, अभी ऑब्वियसली उन्होंने ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, चार्ज संभालना है बहावलपुर की कोर का और ये वाला चार्ज छोड़ना है। तो उन्होंने वहाँ पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान गए, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने मनाया कि वो एहसासे महरूमी जो है उन इलाकों का वो भी ख़त्म करना है, उनके साथ और मोहब्बतें बढ़ानी हैं। तो उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है, क्योंकि ये एक तरह से 75 साल तकरीबात भी हैं और मेरा एक तरह से फेयरवेल एड्रेस भी है। और इस सब के अंदर उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के अमन के लिए सब ने कुर्बानी दी, मकामी लोगों की कुर्बानी बहुत अहम है। अब इसमें उन्होंने एक बात कही, आपको पता है कि इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि हमने वेस्ट की खातिर वॉर ऑन टेरर जो है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, हमारा बहुत नुकसान हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो उस तनाजुर में अब जनरल फैज़ की एक स्टेटमेंट को उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि ये तो खान साहब की पॉलिसी के तज़ाद में आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, कहते हैं जनरल फैज़ के लोग कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर जो है उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मैं कहता हूँ क़याम अमन के लिए जो हमने नुकसान उठाया हमें उसका कोई अफसोस नहीं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि ये राग तो खान साहब लाते हैं तो कहीं ये उनके लिए मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और पॉलिटिशियन जो है उसका हक़ है कि वो इन कुर्बानियों के ऊपर बात करे कि ये कुर्बानियाँ हमने क्यों दी। लेकिन जो फ़ौजी है,
जो एक पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने से पहले दूसरी मरतबा सोचता नहीं है, उसके लिए बड़ा नॉर्मल है। वो ऐसी कुर्बानी करने से फिर दरेग भी नहीं करेगा। प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, प्रोफेशनल आर्मी है और हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर। और जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सब के अंदर जनरल फैज़ हमीद की जो तकरीर है, ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी है और उन्होंने वहाँ के लोगों से बहुत बातें की, वहाँ के लोगों के हवाले से जो फ़र्क है वो बताया कि कितना फ़र्क पड़ा है। हमने आपके लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं और आपके लिए ये कुर्बानियाँ देने से ये हमारी फ़ौज, इसका अफसर से लेके जवान, जर्नैल से लेके एक आम सिपाही तक कोई भी दरेग नहीं करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।